अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का मेरा टॉपिक होगा अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जितनी आयत अपने कुदरत के मुताल्लिक बयान फरमाई है, इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने उन तमाम आयत को रखूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 22। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से बारिश बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे पैदा किए, बस किसी को खुदा के जैसा न बनाओ और तुम जानते तो हो। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 29। वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ तो उनको ठीक 7 आसमान बना दिया और वह हर चीज़ से ख़बरदार है। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 148। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। जहाँ भी तुम होंगे अल्लाह तुम्हें पालेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 259। मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जिसका गुज़र एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी। उसने कहा, यह आबादी जो हलाक हो चुकी है, उसे अल्लाह किस तरह दोबारा ज़िंदगी बख्शेगा। इस पर अल्लाह ने उसकी जान कब्ज़ कर ली और वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसे दोबारा ज़िंदगी बख्शी और उससे पूछा, बताओ तुम कितनी मुद्दत तक पड़े रहे हो। उस शख्स ने कहा, 1 दिन या चंद घंटे रहा होगा। अल्लाह ने फरमाया, तुम पर 100 बरस की मुद्दत इसी हालत में गुजर चुकी है। अब ज़रा अपने खाने और पानी को देखो कि इसमें ज़रा भी चेंजेस नहीं आई है। दूसरी तरफ ज़रा अपने गधे को भी देखो कि उसका पंचर तक बोसीदा हो रहा है, और ये हमने इसलिए किया है कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पंचर को हम किस तरह उठाकर गोश्त पोश्त उस पर चढ़ाते हैं। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल खुलकर सामने आ गई तो उसने कहा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 269। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, यानी अल्लाह जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, अक्लमंदी अता करता है। और जिसको दानाई मिली, यानी जिसे अक्लमंदी मिली, बेशक उसको बहुत बड़ी नेमत मिली। और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। सूरा नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 6। वही तो है जो तुम्हारी माँओं के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है। उस ज़बरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई और खुदा नहीं है। सूरा नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 26 एंड 29। कहो, खुदाया मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे और जिसे चाहे जलील कर दे। भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है।
रात को दिन में पुरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, जानदार में से बेजान को निकालता है और बेजान में से जानदार को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता करता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे ख्वाह तुम छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह बहरहाल उसे जानता है। ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है और उसका इक़्तिदार हर चीज़ पर हावी है। सूरह नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 109। ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है और सारे मामलात अल्लाह ही के हुजूर पेश होते हैं। सूरह नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 189। अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरह नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 126। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और हर चीज़ पर अल्लाह का कब्ज़ा है। सूरह नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 131 एंड 133। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी उन्हें भी यही हिदायत की थी और अब तुमको भी यही हिदायत करते हैं कि अल्लाह से डरते हुए काम करो, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो न मानो। आसमान व ज़मीन की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह ही है और वो बेनियाज है, हर तारीफ़ का मुस्तहिक है। हाँ, अल्लाह ही मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमानों में है और जो ज़मीन में, और कारसाजी के लिए बस वही अल्लाह काफ़ी है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आए और वो उसकी पूरी कुदरत रखता है। सूरह नंबर 5 सूरह मायदा आयत नंबर 40। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन में खुदा ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और खुदा हर चीज़ पर कादिर है। सूरह नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 1 एंड 3। तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने ज़मीन और आसमान बनाए, उजाले और अंधेरे पैदा किए। फिर भी वो लोग जिन्होंने दावत हक़ को मानने से इनकार कर दिया है, दूसरों को अपने रब का हमसर ठहरा रहे हैं। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए ज़िंदगी की एक राह मुकर्रर की, और एक दूसरी मुद्दत और भी है जो उसके यहाँ तय शुदा है, मगर तुम लोग हो कि शक में पड़े हुए हो। वही एक खुदा आसमानों में भी है और ज़मीन में भी, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है, और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे वो खूब वाकिफ़ है। देखिए, यहाँ दो ज़िंदगियों की बात हो रही है। एक तो वो ज़िंदगी है जो हमारी अभी चल रही है, पैदाइश से लेके मौत तक, और इसके बाद मौत के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है वो दूसरी मुद्दत जिसे कहा गया है मौत के बाद वाली ज़िंदगी, जिसमें कुछ लोग जन्नत में होंगे, जिसमें कुछ लोग जहन्नम में होंगे। ये वो दूसरी ज़िंदगी होगी, उसकी बात हो रही है। सूरह नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 17 एंड 18। अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचाए
تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے، یعنی مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وہ دانا ہے، یعنی عقل مند ہے، اور وہ باخبر ہے۔ سورہ نمبر 6، سورہ انعام، آیت نمبر 59-65۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو غیب کا علم نہیں ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی بندہ ہو، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیے ایک دم صاف صاف بات، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور پانی میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری جانیں قبض کرتا ہے، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتا ہے۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، یعنی اللہ کی طرف ہی ہماری واپسی ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور وہ اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیار اسی کو حاصل ہیں، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے وہ جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب کو برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ سورہ نمبر 6، سورہ انعام، آیت نمبر 95-99۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندے سے۔ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ رات کے پردے کو پھاڑ کر وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔
देखो हमने निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, और वही है जिसने एक जान से तुमको पैदा किया, यानी आदम और हव्वा से, फिर हर एक के लिए एक जाए करार है और एक उसके सौंपे जाने की जगह। जाए करार यानी ये दुनिया की जगह जाए करार है, और सौंपे जाने की जगह मौत के बाद का वक्त है। ये निशानियां हमने वाज़ेह कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ नहीं रखते, और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए से हर किस्म की नबातात उगाई, सब्जियां पौधे उगाए, फिर उससे हरे भरे खेत और दरख्त पैदा किए, फिर उनसे तह बतह चढ़े हुए दाने निकाले, और खजूर के शगुफ़ों से फलों के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं, और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, और फिर उनके पकने की कैफियत। ज़रा गौर की नज़र से देखो, इन चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। सूरह नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 133। और तुम्हारा परवरदिगार बेपरवाह है और साहिब रहमत है, उसे किसी की परवाह नहीं, और वो रहमत करने वाला है। अगर चाहे तो ऐ बंदो तुम्हें नीस तो नाबूद कर दे, और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे तुम्हारा जानशीं बना दे, जैसा तुम्हें भी दूसरी लोगों की नस्ल से पैदा किया है। सूरह नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 141 एंड 142। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकिस्तान और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियाँ उगाई जिनसे किस्म किस्म के मशरूबात हासिल होते हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मुशाबा और मज़े में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ उनकी पैदावार जबकि ये फलें, और अल्लाह का हक़ अदा करो जब उसकी फसल काटो, और हद से न गुज़रो कि अल्लाह हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिससे सवारी और बुर्दबारी का काम लिया जाता है, और वो जानदार भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ उन चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी है। सूरह नंबर 7 सूरह आराफ आयत नंबर 54-57। दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ, जो रात को दिन पर ढांक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है, जिसने सूरज और चांद और तारे पैदा किए, सब उसके मुती और फरमान है, यानी उसके फरमा बरदार है। खबरदार रहो, उसी की खल्क है और उसी का हुक्म है, बड़ा बाबरकत है वो अल्लाह, सारे जहानों का मालिक और परवरदिगार। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, यकीनन वो हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। ज़मीन में फसाद बर्पा न करो जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी है, और खुदा ही को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों से करीब है, और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठा लेती है तो उन्हें किसी मुर्दा सरजमीन की तरफ हरकत दे देता है, और वहाँ बारिश बरसा कर
उसी मरी हुई ज़मीन से तरह तरह के फल निकालता है। देखो, इस तरह हम मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं। शायद कि तुम इस मुशाहिदे से सबक हासिल करो। सूरा नंबर 8, सूरह अनफाल, आयत नंबर 26। याद करो वो वक्त जब कि तुम थोड़े थे, ज़मीन में तुमको बेजोर समझा जाता था। तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा न दें। फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह मुहैया कर दी, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छा रिस्क पहुंचाया। शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। सूरा नंबर 9, सूरह तौबा, आयत नंबर 106। कुछ लोग मौकूफ रखे गए हैं अल्लाह के हुक्म पर, या तो अल्लाह उन पर अजाब करे या उनकी तौबा कबूल करे, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। सूरा नंबर 10, सूरह यूनुस, आयत नंबर 3-4। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर तख्त हुकूमत पर जलवागर हुआ और कायनात का इंतज़ाम चला रहा है। कोई शिफात करने वाला नहीं इल्ला ये कि उसकी इजाज़त के बाद शिफात करे। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो। फिर क्या तुम होश में न आओगे? उसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। ये अल्लाह का पक्का वादा है। बेशक पैदाइश की इब्तिदा वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको पूरे इंसाफ के साथ जज़ा दे, और जिन्होंने इनकार का तरीका इख्तियार किया वो खौलता हुआ पानी पिएंगे और दर्दनाक सज़ा भुगतेंगे उसी इनकार हक की पादाश में जो वो करते रहे थे। देखिए, ये वो तमाम आयत थी। अब अगली क्लिप वॉल्यूम 2 के नाम से भी इंशाअल्लाह होगी, जिसमें अल्लाह की कुदरत को बयान किया जा रहा है कि अल्लाह कितनी कुदरत वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी कुदरत को भूल जाएं और अल्लाह की कुदरत को याद रखें। घमंड, फ़ख्र और तकब्बुर न करें। हर वक्त अल्लाह को याद करें कि इस दुनिया का कोई मालिक है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हर शख्स ये फीलिंग अपने अंदर हर वक्त रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और हमें जहन्नम से निजात अता करे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।